नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो हुतीज टारगेट सऊदी के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दी है इन्होंने। हुतीज फायर मिसाइल्स एट सऊदी अरबिया ब्रेकिंग ईयर्स ऑफ काम। ये क्यों कहा जा रहा है कि ईयर्स ऑफ काम है? मतलब बहुत दिनों का जो एक पीसफुल रास्ता था, पीस बचा हुआ था, वो अब टूट चुका है। और हुती ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं सऊदी अरबिया पे। हालांकि सऊदी अरबिया ने पहले फायर किया तो जाकर के इनका रिएक्शन आया था। तो आज की जो टॉप स्टोरीज है वो ये दोस्तों कि लीडिंग हुती थ्रेटन सीज ऑन सऊदी अरबिया आफ्टर यमन एयरपोर्ट अटैक। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा टाइमलाइन में कि हुआ क्या है। तो आप टाइमलाइन को समझिए कि यमन ट्रूस सैटर्स एज हुती फायर मिसाइल्स एट सऊदी अरबिया आफ्टर एयरपोर्ट स्ट्राइक। ये क्यों कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट स्ट्राइक हुआ है? तो आप पूरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो पूरा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 2015 और 22 से। 2015 में क्या हुआ कि यमन एक सिविल वॉर छिड़ चुका था वहाँ पे, जिसमें हुती रिबल्स जिसके हेड थे अंसार अल्लाह और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमनी गवर्नमेंट, यानी दो लोगों के यानी दो गुट के बारे में ये जंग छिड़ चुकी थी। और सऊदी अरबिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसने रिस्टोर किया था पावर। किसको बैक किया था? यमन के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को। और ईरान ने किसको सपोर्ट किया था? हुतीज को। उनको पूरा सपोर्ट किया, मिलिट्री, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल सपोर्ट जो चाहिए वो देता था। तो ईयर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हुए हैं 2015 से 22 के बीच में, ये सऊदी अरबिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गंदा चीज़ रहा और गंदा साल रहा। इसमें क्या हुआ? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यानी कि लाखों लोग मर गए और डिस्प्लेस्ड हो गए, और कई लाखों यानी करोड़ों लोग ये ज़रूरत का सामान लेने के लिए भी तरस गए हैं। 2022 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने एक तरह से इनफॉर्मल सीज फायर कर दिया वहाँ पे दोनों साइड से, और इससे क्या हुआ? इसको देखते हुए शार्प डिक्लाइन हुआ अटैक्स में। और यही सीज फायर को कहा जा रहा है कि अचानक से ये जो काम था, ये जो पीस था, ये अब टूट चुका है। आप ये देख सकते हो, यमन सिविल वॉर बिगेन इन 2014 व्हेन हुती इंसर्जेंट सीते rebels with link to Iran and history of rising up against the Sunni government to control of Yemen capital largest city Sana'a। और ये अटैक भी वहीं पे हुआ। जुलाई में क्या हुआ रिसेंटली कि टेंशन्स राइज हो गए ईरानियन एयरक्राफ्ट के कारण। ईरान का एक महान एयर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ये लैंड होने वाला था सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। कहीं से ये यमन को खबर लग गया और इसमें पता चला कि उसमें ईरान के काफ़ी ज़्यादा और हुतीस के काफ़ी बड़े लीडर्स उसमें आने वाले हैं, और यमन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और वो उसी के जो एयर के मतलब पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट में वो वहाँ लैंड करने वाले थे। आप देख सकते हो ये महान एयर। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से अटैक किया गया, वो आप देखिए। ये देखा आपने, ये सना एयरपोर्ट का जो कि यमन में है और यमन का एक पार्ट में है, उसमें ये अटैक किया गया। किसने किया? तो ये सऊदी अरबिया ने किया था। तो अटैक ऑन सऊदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे पे हुआ, जिससे कि ईरान से जो आ रहे थे, आपको मालूम होगा वहाँ क्रीमेशन चल रहा है, और उसी क्रीमेशन से ये वाला महान एयर रिटर्न होने वाला था और लैंड करने वाला था। हालांकि ये लैंड हुआ होदेदा में इंस्टेड ऑफ लैंडिंग इन सना, लेकिन हुतीज ने इसे कहा एक्ट ऑफ एग्रेशन, और इसी के अगेंस्ट में उसने क्या किया? सऊदी अरबिया पे अटैक कर दिया, और ही कॉल्ड द अटैक ऑन सना एयरपोर्ट अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर। और यहीं से जो काम पीस है वो खतरे में पड़ जाता है। आपको ये देखिए, ये है सऊदी अरबिया और ये है यमन, और यमन में दो गुट बटा हुआ है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा पूरा का पूरा ये हुती रिवर के पक्ष में आता है, और ये यमन जो है ये वाला अलग है। और ये हुती रिवर्स यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, जिसको ईरान पूरे तरीके से सपोर्ट करता है। और यहीं पे ये अटैक हुआ, और ये जो हुदेदा है ये वाला यहाँ है, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ पे जा कर के ये वाला लैंड किया गया। नाउ एक चीज़ देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक हुए हैं सऊदी अरेबिया के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से फायर जो किया गया ना,
कई सारे मिसाइल्स और उसको इंटरसेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन हुतीज ने कहा है कि ये मैं नया वार्निंग दे रहा हूँ, सऊदी एयर स्पेस वुड नो लॉन्गर बी सेफ। और इससे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है ऑयल का। जब अटैक्स होंगे ऑयल पे तो ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे, वो भागेंगे। आप ये देखो, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अटैक हुआ। देखा आपने, ये आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक पड़ता है और यहीं से मिसाइल अटैक किया गया यहाँ पे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हुआ क्या है दोस्तों, इससे ग्लोबल इम्पैक्ट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएंगे। एयरलाइन रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो हमारे इंडियंस भाई बहन हैं वहाँ पे वो लोग परेशान होंगे, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। शिपिंग जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वहाँ पे वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर जो है वो सेफर एसेट की तरफ में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इंटरनेशनल रिएक्शन क्या आया था इसके अगेंस्ट में, तो देखिए कंट्रीज़ ने कंडेम्ड किया है अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉल फॉर रिस्ट्रेंट एंड डी एस्केलेशन की बात हुई है। एविएशन अथॉरिटीज़ ने कहा है मॉनिटर कर रहे हैं हम रीजनल एयर स्पेस पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग इंक्रीज हो चुका है अमंग अलाइज में। नाउ ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हो रिसेंटली क्या हुआ, जस्ट आप ये देखो 13 से 14 जुलाई ये करीब करीब जो है वो $71 के आसपास का थी, और ये जुलाई में ही ये $67 के आसपास आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हो अभी का जो रेट है ये $81 को टच कर गया है। और यही अपने आप में दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय है, और आने वाले समय में क्या होगा ये आपको देखना होगा। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हो सकती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस तो चलेगी, रीजनल टेंशंस इंक्रीज तो होते रहेंगे क्योंकि फर्दर अटैक का चांसेस है। हूतीज़ ने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर दिया और बोला है कि मैं अटैक तो करूंगा। सऊदी अरेबिया का जो स्ट्रेंथन है वो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है। एविएशन सिक्योरिटी अक्रॉस द गल्फ कुड बिकम स्ट्रिक्टर, वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो आने वाला समय जो है सऊदी अरेबिया के लिए एक थोड़ा सा खराब दिन आप बोल सकते हो वो आने वाला है, लेकिन इससे हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कई सारे जंग तो ऑलरेडी चालू है, एक नया जंग और ऐड हो गया इसमें, तो इससे हमको दिखता है कि आने वाला समय में बहुत ही ज़्यादा वृहद होने वाला है। चलिए मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।